श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अभी हाल ही में शुरू हुई शिव महापुराण कथा 6 मार्च से बठिंडा पंजाब से शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 6 मार्च से 10 मार्च तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से एक एक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक देख सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, मार्च का महीना बड़े बड़े तीज त्योहारों से भरा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको होली कब है और रंग होली कब है और आमलिका एकादशी कब है, चंद्र ग्रहण कब है और सूर्य ग्रहण कब है, मार्च में कब लगेगा, इन सब के बारे में हम आपको इस वीडियो के बारे में एग्जैक्ट तारीख की जानकारी हम देंगे। यह त्यौहार कब है जिससे आप इन त्योहारों का पूरा आनंद प्राप्त कर सके और दिन में व्रत रख के फल भी प्राप्त कर सकें। आप पहले दिन शिव महापुराण कथा बठिंडा पंजाब में समाप्त हो चुकी है, जिसमें गुरुजी पंडित दीप मिश्रा जी ने कुल 10 उपाय पत्र की जानकारी दी है और उपयोगी जानकारी दी है। तो वो सब जानकारी हम आपको छोटी सी वीडियो में बता देंगे अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है। तो अगर आपने 3 घंटे की शिव महापुराण कथा नहीं सुनी है तो हम इस 9 मिनट की वीडियो में पूरी कथा का तो आपको प्राप्त करा देंगे। आज की कथा में गुरुजी ने बठिंडा की इस वर्ष में दूसरी बार हम कथा श्रवण करने का हमें मौका मिला है। एक निवेदन है, जितनी देर आप कथा में बैठे इस शिव महापुराण कथा में, उतनी देर आपका मन भगवान में लगना चाहिए। चलते हैं दूसरी जानकारी तरफ। उमा जी लुधियाना से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, आपकी कथा हम 2019 से सुन रहे हैं। आपके बताए अनुसार रोज़ मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, सेवा करते हैं, जल और बेलपत्र का आचमन कर लेते हैं। मधुमेह की बीमारी 30 साल से थी, बाबा की कृपा से आज बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम इस बठिंडा पंजाब की शिव महापुराण कथा में आए हैं। बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी की तरफ। राजकुमार जी हिसार से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, शरीर में बहुत कष्ट था। हमारे पड़ोसी व कुछ जान उज्जैन के मंदिर में जा रहे थे, साथ ही सीहोर कुबेरेश्वर धाम भी गए। वहाँ से हमने रुद्राक्ष भी लेकर आए और कंकर शंकर की सीहोर में पूजा भी करी और दोनों बच्चा के नौकरी की प्रार्थना भी करके आए। और हमने बच्चों को कहा 4 गुना पढ़ाई करो और 1 लोटा जल और भोलेनाथ पर विश्वास रखो। एक बेटा HDFC बैंकों में और नौकरी लगा और दूसरा बेटा पशु डॉक्टर बन गया। उसी का धन्यवाद व्यक्त करने के लिए हम बाबा का इस कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं चौथी जानकारी की तरफ। अगर सही तरीके से ईमानदारी से धन कमाओगे और आपके परमात्मा साथ देगा, और अगर गलत तरीके से धन कमाओगे और उसका गलत कर्म करके कमाओगे तो परमात्मा आपका साथ नहीं देगा। अगर अपनी गलतियों और कर्मों का पछतावा करना चाहते हो तो भोलेनाथ के शिवलिंग पर 1 कलश जल अर्पित करना शुरू कर दो। बढ़ते हैं 5वीं जानकारी की तरफ। गुरुजी ने कहा, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, जैसे पानी की बोतल की, दवाई की, फ्रिज की, खाने के तेल की, क्रीम की, पाउडर की, दवाई की। एक्सपायर होने से पहले दवाई खा लो, क्रीम एक्सपायर होने से पहले चेहरे पर पोत लो और पाउडर एक्सपायर होने से चेहरे पर थोप लो। और तुम एक्सपायर हो उससे पहले परमात्मा का नाम सुमरन भजन कर लो। किसी को नहीं मालूम कौन सा क्षण आखिरी होता है। जब परमात्मा या शिव की शरण में जाओ तो यह प्रार्थना करना कि मुझे माला पकड़ा देना, पर पलंग मत पकड़ाना। माला पकड़ाओगे तो मैं प्रतिदिन भगवान का नाम जाप करके स्वर्ग चली जाऊंगी, पर पलंग पकड़वा दिया तो मौत का इंतज़ार करते रहोगे और मौत भी नहीं आती। बिस्तर पर पड़े पड़े बिस्तर पर सड़ता रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की तरफ। गुरुदेव जी ने कहा, 3 प्रकार से मरे व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। पहले, सर्प के डसे हुए व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। दूसरा, पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तीसरा, किसी स्त्री के चक्कर में या स्त्री के वियोग में मरे व्यक्ति को कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। गुरुदेव जी ने कहा कि आज के दुनिया पे भरोसा करोगे तो धोखा खाओगे और भगवान शिव पे भरोसा करोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। बढ़ते हैं आज की अगली जानकारी की तरफ। उमा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 2022 से शिव महापुराण कथा सुन रही हूँ और भगवान शिव पर 1 लोटा जल भी चढ़ाती हूँ। मेरा बेटा डॉक्टर की तैयारी कर रहा था,
4 साल हो गए पर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था। मैंने उसे 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा कि 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा और मेरे बेटे का अब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया है। अब बाबा का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। लाल सनी सिक्कर राजस्थान से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, शरीर में बीमारी हो गई थी जिसका हल डॉक्टर के पास भी नहीं था, जिसमें शरीर में खाल निकलती रहती थी और स्किन भी फट जाती थी। यह बीमारी मुझे 2019 में हुई थी। सभी जगह दिखाया था पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी के कहने पर शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाते और औषधि रूप में प्राप्त करते और आचमन भी कर लेते। बाबा की कृपा से आज पूरी तरह से आराम मिल चुका है। मेरा रोग ठीक हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने इस कथा में पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की तरफ। पूरे मार्च में बहुत से तीज त्यौहार है। कौन सा तीज त्यौहार कौन सी तारीख को है, तो आइए हम जानते हैं। 10 मार्च 2025 को आमलिका एकदशी है। और आप इस आमलिका एकदशी का व्रत रख सकते हैं। 11 मार्च 2025 को प्रदोष व्रत है। 13 मार्च 2025 को होलिका दहन है। इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत भी रहेगा। 14 मार्च 2025 को रंगों से खेलने वाली होली रहेगी। इस दिन चंद्र ग्रहण भी रहने वाला है। 16 मार्च 2025 को होली का भाई दूज का पर्व रहेगा और 19 मार्च 2025 को रंग पंचमी रहेगी। 21 मार्च 2025 को शीतला सप्तमी रहेगी। 22 मार्च 2025 को शीतला अष्टमी रहेगी और बांसुड़ा भी रहेगा। 25 मार्च 2025 को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रहेगा। 27 मार्च 2025 को मासिक शिवरात्रि रहेगी और प्रदोष व्रत एक साथ रहेंगे। प्रदोष वाली शिवरात्रि का भी अच्छी रहती है, तो यहाँ ये विशेष दिन रहेगा व्रत का। 29 मार्च को चैत्र मास की अमावस्या तिथि रहेगी और चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो जाएंगे और गुड़ी पड़वा का विशेष दिन भी रहने वाला है। 31 मार्च 2025 को गणगौर पूजा रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बठिंडा पंजाब की पहली कथा की विशेष जानकारियाँ आपको प्राप्त हो चुकी है। इसके साथ ही हम कथा से जुड़ी हम आपको एक विशेष जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। जो 7 दिवसीय बठिंडा की शिव महापुराण कथा थी वो अब पंडित प्रदीप गुसरा जी ने 5 दिवसीय कर दिया है और उसका टाइम 1 से 4 बजे था और वो अब टाइम 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कर दिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।